अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। हमारे हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने में जो हमारा सुझाव देते हैं लोग अपना-अपना और जो हमारा आलोचना करते हैं, वो दोनों हमारे लिए बेशकीमती चीज़। जैसे एक घर में रोशनी लगा हुआ है, एक इधर रोशनी लगा, एक इधर में। अगर एक रोशनी बंद हो जाएगा, तो दूसरा रोशनी लाइट जलेगा तो रोशनी होगा। लेकिन जो रोशनी के पीछे मकसद क्या है, जो आदमी जो आलोचना करने वाला है, तुमको सही रास्ता दिखाता है, तुम्हारी कमजोरी बताता है कि तुम्हारे में क्या क्या कमजोरी है, और जो सुझाव देता है, तुम्हारी प्रशंसा करता है, वो तुम्हारा काम को उत्साह बढ़ाता है कि तुम अच्छे काम कर रहे हो, ये अच्छा लगन से काम करेगा तो लोगों का काम सफल होगा। तो आलोचना होना भी ज़रूरी है, सुझाव देना भी ज़रूरी है और उसका ये भी करना ज़रूरी है। और आपको बता दूँ कि इस दुनिया में औरत 4 किस्म की होती है। एक होता है चरित्रवान और मेहनती होती है, दूसरा होता है अनपढ़ और ज़िद्दी होती है और अपने आप को ज़्यादा होशियार, और तीसरी होती है पढ़ी लिखी है, लेकिन पढ़ी लिखी होने के बाद में भी वो हमेशा अपने जीत के ऊपर में अच्छे बुरे का काम नहीं देखते, बस वो एक ही बोलती, मैं जो बोलूँगी वो सही होगी। और चौथी औरत होती है, वो पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, और कोई भी काम अगर करती है तो लोगों से पूछ लेती है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कैसा है ये है। जो 4 किस्म की औरतें हैं ना, वो अपने-अपने दिमाग से काम करती हैं, और जो समझदार है, जो करती है, तो वो जीवन में धोखा नहीं खाती, और जो पढ़ी लिखी है ये, वो काम करती है, सोचती है, अगर धोखा खा भी जाती है ना तो समझ जाती है। लेकिन जो अनपढ़ औरत है, वो अपना काम करती है, लेकिन वो उसके ऊपर में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं कि पढ़ी लिखी है नहीं, अगर गलत काम किए भी ना तो उसको कोई कोसते नहीं है, क्योंकि पढ़ी लिखी है नहीं, वो जानती है और किसी से पूछे भी। लेकिन जो पढ़ी लिखी है, उसमें अहंकार है और वो अपने मन के माफिक काम करती है। उसको ये नहीं कोई बोले कि ये गलत काम, तो भी उसको धुटकार देती है, तो वो जीवन में हमेशा धोखा खाती है। और औरतों में खूबी क्या है कि जलन तो खैर वैसे सभी औरतों में है, अगर कोई मिल जाए तो जलन वाला तो बात अलग है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि औरत में जलन ना हो। और औरत में कुछ औरत लोग ऐसे होते हैं कि पैसे, अपने इज्जत को बचाने के लिए पैसा छोड़ देती है, जाने दो मैं। और कई लोग क्या करते हैं, औरत लोग देखते हैं कि कोई आदमी अगर परेशान है ना, तो अगर पैसा ली है ना, तो उसे दिए है ना, तो उसको माफ कर देती कि ठीक है भाई, जब तुम्हारा। और कोई औरत बोलते तुम कुछ भी करो, हमारा पैसा तुम लिए हो, हमारा पैसा ला कर दो, नहीं तो सोच लेना क्या करूँगा। ये तो आज मैं बताने जा रहा हूँ मक्कार औरत। हजरत आमीना इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ दोनों को आज का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज का दिन, जो वीडियो है मक्कार औरत। क्योंकि वो मक्कार औरत का क्या है कि पहले मैं बता दूं, अयाज, उसके अब्बा का नाम है रहमत खान। अयाज 3 बहन और 3 भाई थे, और उसकी अयाज की माँ का नाम है जैतून बी। जैतून बी 5 फीट है, और न तो पतली दुबली है और न तो ज़्यादा मोटी भी नहीं और पतली दुबली भी नहीं, मीडियम है। 60 किलो वजन है, और वो गोरी है, खूबसूरत है, थोड़ा सा पढ़ी लिखी है, लेकिन वो मक्कारी ज़्यादा है उसमें, मक्कारी ज़्यादा है उसमें। और वो अपने होशियारी की वजह से हर जगह अपना दबदबा बना, आप लोग जानते थे कि अब क्या करना अपने को।
तो वो औरत अय्याशबाज किस्म की, और वो औरत अपने आप को हमेशा चालाक समझती थी, और वो सोचती थी कि मेरे बराबर का कोई नहीं। वो होता है ना कि औरत लोग थोड़ा सा अगर गोरी हो तो उसमें अहंकार आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, और बोलते हैं ये काम ठीक नहीं होगा, वो काम ठीक नहीं होगा, और जो ईर्ष्या आ जाती है और लोग उसकी चापलूसी करने वाले बहुत ज्यादा हो जाती है। गोरी औरत ने चाय पानी पिला दिया, अरे तुम तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे बराबर क्या है भाई। आदमी दो किस्म की होती है, अपना मतलब निकालती थी, इतनी मीठी मीठी बात करते हैं कि शहर भी फेल हो जाता है। और जो आदमी समझदार होता है वो खरा खरा सुना लेता है, करना करो नहीं करना भाड़ में जाओ, हमको कोई मतलब नहीं, हमको तुमसे लेना नहीं। और जो स्वार्थी नहीं है तो भाई उसको क्या है, नुकसान होगा नहीं तो फायदा होगा, नुकसान होगा तो चलेगा, फायदा होगा तो भी चलेगा। लेकिन जो आदमी स्वार्थी नहीं होता है वो पैसे मंदी से कमाता है, क्योंकि लोगों में अपना पहचान बना है। ये आदमी झूठ नहीं बोलेगा और ये एकदम खरा खरा सहेगा, उसके लेन देन एकदम साफ रहेंगे। और जो मतलबी है वो भी ना चिंता, दुकानदार जाते ना, कोई भी कपड़े की दुकान में जाओ, सब्जी की दुकान में जाओ, किराने की दुकान में, अरे बहन जी क्या बताओ, तुम तो समझदार हो, अच्छे घर के रहते हो, ये सब क्या है? अब वो औरत में गुरूर है, उसके माँ बाप के बारे में बोले अरे तुम अच्छे घर की, अच्छे खानदान की हो, कपड़ा तुम अच्छे लेते हो, तो वो सब आ जाती है उसमें। तो वही जो औरत में जो कमजोरी है वो बहुत से लोगों को साफ दिखाई देता है। और जो औरत अहंकारी होती है ना, उसको चापलूसी ऐसा करते कि वो चाहती कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे, वो खुद खुश हो जाती है। तो हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे और बच्ची को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, ये मक्कार औरत की मैं दास्तान इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुमको सोचना है। जैसे अभी रघुवंशी इंदौर में थी ना, सोनम रघुवंशी अपने पति को मार डाली अपने प्रेमी के चक्कर में। अभी सिया गोयल का मामला चल रहा है, वो देखी ना, 600 करोड़ रुपए का मालक उसका बाप, नाम में भूल गया मैं, चेतन अग्रवाल, कमाई जिंदगी भर के खूब बेचारा मेहनत किया, लेकिन सब मिट्टी में गया। और अब लड़की है, अभी आप ये देखे होंगे ज्योति मौर्य, उसका पति किस तरह से मेहनत किया, अपना सब बढ़ाए, वो एसडीएम बन गई, उसको लात मार दी और अपने दूसरे से फंस गई। उसका चेहरा तो आप लोग देखे होंगे। अभी नया चेहरा आप देखोगे बिहार की, उसका नाम है गुंजन कुमारी, बीपीएससी शिक्षिका, उसका चेहरा देखे ना, गोरी वगैरह। और उसकी मक्कारी देखे ना, अपने बेटे तक का मुंह देखे अपने प्रेमी, वो क्या बोलती, मेरा पति मेरे से डबल है उम्र है, क्या क्या बोली, सब वीडियो में, इसमें सब में रिकॉर्ड है पूरा, उसकी काली करतूत। और उसके बेटे ने पोल पट्टी खोल डाली, क्योंकि उसका बाप चरित्रवान था। आज पूरी हर जगह उसकी मक्कारी के बारे में सब लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गया। अब तो कई जगह तो आप सोच रहे हैं कि शादी करेंगे तो मारपीट कर देंगे, ये कर देंगे, कितने जगह हो रहे हैं। लेकिन इसका हो रहा है, ये सबको मालूम, लेकिन क्यों हो रहा है इसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता। और आज मुसलमान बर्बाद हो रहा है, ये मालूम है, लेकिन बर्बाद क्यों हो रहा है इसके बारे में कोई जानने के तैयार नहीं। ये मदरसे में बच्चे जो पढ़ रहे, बच्चे और बच्चा पढ़ रहे, तुमको मैं मदरसा क्यों खोला हूँ कि हमारे मदरसे में लोग आकर पढ़े, शिक्षा प्राप्त करे और अपना उज्जवल भविष्य बनाए। हमारा मदरसा खोलने का मतलब तो यही है ना। और हमारे मदरसे, हमको गर्व, हमारे मदरसे में कई समाज की लड़कियां पढ़ती हैं, कई समाज के लड़के पढ़ते हैं। हमको कई मौलाना लोगों ने बोले कि अजवा भैया, मौलाना अजीज बख्श, तुम्हारे मदरसे में जवान जवान लड़की और जवान जवान लड़के पढ़ते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है, जायज नहीं। मैं बोला हमको ये बताओ कि तुमसे मैं पूछा कि क्या जायज है, क्या जायज नहीं है। सब जगह हमारी बुराई, चलेगा ना, हमको क्यों मतलब। हमारे मदरसे में जो लड़कियां पढ़ कर गई है
उसके माँ बाप मेरा पाँव छूते हैं। बोले अजूबा भैया, तुम जो काम किए हो ना, हमारी बेटी ससुराल में गई ना, कोई परेशानी नहीं। लड़के वाले पाँव अलग से छूते हैं। बोले अजूबा भैया, आपकी मदद से मेरा बेटा पढ़ा ना, जुआड़ी नहीं, शराबी नहीं, अय्यासबाजी नहीं, कोई नशाखोर नहीं, सब मेहनत करनी, सब ये करनी, सब अच्छी। आप मेरे लिए हमारा फोटो कई लोगों ने अपने घरों में लगाए, तो हमको खुशी होती है। मेरे को लोग मारपीट करने का धमकी देते हैं, गाली गलौज करने का धमकी देते हैं। आपने सुने होंगे, क्यों मारपीट गाली गलौज? कोई लेन देन का, मेरा पैसा लिया, गाली नहीं देगा तेरे को देख लूंगा, ये कर लूंगा, ये मेरा पैसा कब देगा, मेरा ये सामान लिया कब देगा, इस सब के लिए लोग मेरे से लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? बोले देख यार अजीज बख्श मौलाना साहब, कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। अगर तुमने बाहर में अगर कहीं खाना पीना खाए तो सोच लेना क्या करूँगा, कपड़ा वगैरह सब हम लोग की जिम्मेदारी, ये सब। तो हमको धमकी देते रहती है कि तुम ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुमको अगर कुछ हो जाएगा ना, हम लोगों का बहुत नुकसान। हमारे मदरसे में पढ़ने वाली कई लड़कियों के ऊपर में लोग डोरे डालने की कोशिश की, चप्पल मारी। हमारे मदरसे में पढ़ने वाले कई लड़के लोगों को कई बड़े बड़े घर के लड़की के रिश्ते आए कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा बच्चा अच्छा है, मैं अपनी लड़की, लेकिन बोले नहीं, हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊंचे घर में जितने भी खाली करतूतें हुई सब देखिए, तो उसी का मकसद है। मक्कार औरत के बारे में जो दास्तान में सुना रहा हूं, उसको सोचना है कि वो मक्कार औरत अपने आप को जो होशियार समझती थी, उसका अंजाम क्या हुआ। शकील अहमद, मोहम्मद शकील, वो मौज मस्ती किया, बहुत मजा आया, लेकिन वो ये भूल गया कि गलत काम में कितना भी छिप कर करूं, वो छिपेगा नहीं। और शराब पिएंगे शरीर खराब होगा, नशा कोई भी करेंगे शरीर खराब होगा, अगर हम अय्यासबाज करेंगे हमारा शरीर खराब होगा। मजा तो आएगा वो, लेकिन शरीर जहाँ 100 साल चलने का, वो 40-45 साल में तुम्हारा शरीर धीरे धीरे जवाब दे देगा। ये पक्की बात है, चाहे कोई भी आदमी। तो अब आपको मैं ये दास्तान सुनाने जा रहा हूँ मक्कार औरत की, जिसको आप ध्यान से सुनना है और अपने दिमाग में सोचना है। जो बात अगर समझ में नहीं आती है तो अपने आसपास वाले से पूछो कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आइए देखिए, ये शकील भाई मोहम्मद शकील, वो घोसी बाजार में उसका गैरेज चलाते हैं। और जो रहमत खान है, उसका फुफ्फू का भतीजा है रहमत खान। ये जमाल खान, रहमत खान का पिता का नाम जमाल खान है, और ये निसार खान के अब्बा का नाम दिलावर खान है। तो दिलावर खान के लड़के के बारे में हम बता रहे हैं, निसार खान उसका भाई है, हमने बता रहे। और 3 बहन, उसका भी नाम पता बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब अच्छे और उसके चाल चलन भी अच्छे है। ये तो वो आता रहा जैतून बी, तो जैतून बी के घर वो आता रहा, रहमत खान के घर में, ये मोहम्मद शकील खान। और जैतून बेगम के साथ में उसका अवैध संबंध था। जैतून बी को गर्भवती थी वो, तो 18 जून को उसको बच्चा हुआ, 18 जून को बच्चा हुआ। उसके बाद में वो 3 महीने के बाद में वो आया, अक्टूबर महीना, ये अक्टूबर महीना चालू होने का था अभी। तो आपको ये जानना जरूरी है कि निसार, ये मोहम्मद शकील खान, वो आया तो अपने भाभी से मिला, और
वो खुसुर फुसुर अपना किए कि रात को मजा देगी ना, बोली हाँ ठीक है दूंगी। तो वो उसका पहले से था उसका, वो तो खैर मैं बता ही दिया कि उसका अवैध संबंध था। और जो जैतून भी है उसका कई लोगों के साथ में अवैध संबंध था। वो गोरी थी और खूब सब लोग उसकी चापलूसी करते थे और लोग मजा भी लेते रहे, लेकिन चलिए, लेकिन वो जैतून जैतून बेगम जो है वो, उसको एक नशा चढ़ गया था। जब तक उसको मर्द ना मिले, उसका शरीर का प्यास ना बुझाए, उसको मन में बेचैनी रहती थी। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तो वो आया रात में और वो जैतून भी बोली, अयाज के सामने में बोलना, मेरे बेटे के सामने में बोलना कि भाभी मैं रात को 10:30 बजे आऊंगा, और 10:30 बजे अगर नहीं आया तो समझ जाना मैं नहीं आऊंगा। ऐसा इसलिए बोली क्योंकि 10:30 बजे आएगा तो 10:30 बजे सो जाता है, बच्चे लोग सो जाते हैं 10 बजे, 10:30 बजे नहीं आएगा अपने सो गया। उसको भर में डालने के लिए अब वो क्या किया, शकील खान आया और ये तो खैर यहाँ पर सो गया। ये है रोड और ये है मेन गेट और ये है दरवाजा। अंदर घुसते, अंदर और बाहर दोनों लगाने का कुंडी रहता है ना, बाहर से ताला लगाने का ये। और ये है लिविंग रूम और ये है बेडरूम। ये भी 12x12 का है, ये भी 12x12 का है। और ये दरवाजा है, ये इधर से जाओ, ये अंदर से खुलता है, बाहर से लगाने का कोई उपाय नहीं। इधर से निकलो, ये भी अंदर से खुलता है। और ये दरवाजा अंदर और बाहर दोनों तरफ से खुलता है ये। और यहाँ से निकलते ये किचन 10x8 का किचन है और ये 10x11 का ये बरामदा इससे हाल जैसे। ये है बाथरूम 5x5 का बाथरूम। इसका दरवाजा यहाँ से निकलते नहाने धोने कपड़े का। लेकिन हाँ, लेकिन अब ये यहाँ से निकलता है, यहाँ अंदर बाहर से है इसका लेटरिन का, लेटरिन वगैरह करते थे। ये सामने में ये 12x8 का कमरा बना है, आंगन है ये पूरा आंगन। यहाँ पर पानी टाकी बना है और यहाँ पर ये कपड़ा वगैरह धोने के लिए, क्योंकि ये जो है ना अंधेरे में पड़ जाता था तो ये अपने बाहर में धोते हैं, यहाँ पर भी कपड़ा वगैरह धोते हैं। ये पानी है, पानी का टाकी है। अब क्या हुआ कि शकील खान ने क्या किया, जैतून बी को यहाँ से निकल ली, ये यहाँ से निकल के जैतून बी यहाँ पर सोई, जैतून बी। उसके बाद ये तो दरवाजा खुला है। अब ये क्या किया, शकील खान ने ये दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ आया, ये दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद ये यहाँ से आया, ये दरवाजा यहाँ से बंद कर दिया बाहर से। उसके बाद ये इधर निकला, ये दरवाजा बंद नहीं, क्योंकि अंदर से बंद कहाँ करेगा, तो बाहर से दरवाजा ऐसा लगाया कि किसी को पता न चले कि दरवाजा खुला है कि बंद है। उसके बाद शकील खान इधर से निकल के ये इधर निकला और ये इधर से ये आंगन का दरवाजा, ये अंदर बाहर दोनों तरफ से खुला। फिर ये यहाँ से आया, फिर शकील खान ये अंदर गया, फिर यहाँ पर सोया। फिर रात में वो लोग दोनों अपना सब कुछ किए, जो संभोग करते अपना किए, अपना सोए। अब यहाँ से अयाज उठा रात को 3। ये संयोग है कि कुछ भी कहो, बोलते ना कि गलत काम करने वाला कितनी भी चालाकी दिखाए, लेकिन कुदरत का भी निजाम है कि कोई आदमी कितना भी पढ़ लिख ले, वो खुदा को धोखा नहीं दे सकता। आज थोड़े से पैसे वाले, थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, वो इतना चालाक बनते हैं कि वो बोलते मेरे जैसा कोई नहीं, वो खुदा को चैलेंज कर देता है। तो कुदरत का भी निजाम। ये उठा यहाँ से 3 बजे, यहाँ से निकला दरवाजा, फिर ये यहाँ पर गया, यहाँ से निकला, फिर यहाँ पर पेशाब वगैरह किया। उसके बाद में बाहर निकला 3 बजे के बाद में, फिर ये अपना हाथ वगैरह धोया, ये देखा दरवाजा बंद। अब ये धोने के बाद ये यहाँ पर आया। अब क्या हुआ कि ये 3 बजे रात को इधर एक किचन रूम में आया, यहाँ पर पानी पिया। ये खिड़की खुला था, पर्दा लगा था, ये खिड़की खुला था। यहाँ पर भी लाइट जल रहा था और यहाँ पर भी लाइट जल रहा था, यहाँ पर भी लाइट जल रहा था, ये आंगन में भी लाइट जल रहा था।
वो वो सोचा देखो चाचा बोलते रहे, सतीश चाचा बोलते रहे कि नहीं आऊँगा, आया कि नहीं आया। यहाँ से खिड़की का पर्दा हटाकर देखा कि उसकी माँ जैतून भी और शकील भाई दोनों बिना कपड़े के दोनों साथ में सो रहे थे यहाँ पर। अब ये सोचने की बात है कि कोई भी जवान लड़का हो, उसकी माँ दूसरे के साथ में अगर नंगी सोई हो तो उसके दिल और दिमाग में क्या आएगा। वो तुरंत आया, यहाँ से किचन से निकला, दरवाजा भेड़ दिया, फिर यहाँ पर आया। तो ये देखा दरवाजा बंद, फिर ये दरवाजा बंद। उसके दिमाग में एक ही बात आया कि मेरी माँ जैतून भी वो अंदर गई कैसे, ये दरवाजा बंद था, ये दरवाजा बंद है, फिर ये दरवाजा बंद है, लेकिन उसे दिमाग में नहीं आया कि ये अंदर से और बाहर से दोनों से खुलता। रात का समय था, लोगों ने देखा। उसके बाद वो देखा बाहर, वो सोचा मैं बाहर निकल के देखता हूँ। तो बाहर जब ये निकलने की कोशिश किया, दरवाजा खुला था। अब उसको ये बात समझ में आया कि हमारे शकील चाचा जो है, मेरी माँ पहले से यहाँ पर अंदर थी और शकील चाचा यहाँ से निकले और इधर से निकल के इधर गए, फिर इधर से घुसे। तो वो सोए नहीं, रात 3 बजे था और वो यहाँ पर उसका पलंग था, ये यहाँ पर अपना चुपचाप सोया था, लेकिन नींद नहीं आया था। चादर ओढ़ लिया था और लाइट को बंद कर दिया था। फिर शकील खान सवेरे यहाँ से निकलते हुए पीछे से आया, फिर ये दरवाजा को बंद कर दिया अंदर से। उसके बाद ये दरवाजा खुला, उसके बाद ये दरवाजा खोलने के बाद में फिर इसको अंदर से बंद किया, फिर ये दरवाजा को खोला, फिर इधर से निकल के ये दरवाजा को खोला। उसके बाद यहाँ से जैतून पी निकली और फिर इसको बंद की। उसके बाद ये दरवाजा, लेकिन ये सोचने की बात है कि जो अयाज खान है उनके दिमाग में ये बात घूम रहा था कि यहाँ पर दरवाजा रात में बंद क्यों किया। ये सोचने वाला, क्योंकि उसके माँ बाप भी सोते थे तो दरवाजे कभी बंद नहीं होता था। ये दरवाजा बंद अगर नहीं होता तो शक नहीं होता, फिर वो इधर में खिड़की देखने के लिए नहीं जाता, लेकिन दरवाजा बंद था। उसके दिमाग में यही आया कि एक तो हमारे बाप तो रात में ड्यूटी चली गया, यहाँ पर तो सिर्फ मेरी माँ है, यहाँ पर 2 भाई है और 3 बहन है, तो दरवाजे ये अंदर से बंद क्यों है। उसको शक आया, फिर इधर से आकर देखा ये दरवाजे इधर से भी बंद। अब वो इधर से जाकर निकला, बोला पानी वगैरह पी लेता हूँ, फिर पानी वगैरह यहाँ से निकाल के पिया, फिर बोल रहा देखो शकील चाचा आया कि नहीं आया। यहाँ से खोल कर देखा तो उसकी माँ और वो दोनों नंगे सोई थे। तब से फिर वहाँ से आया, फिर 3 बजे रात को, फिर ये अपना जब सुबह 2 घंटा नहीं, जब वो 5 बजे उठा, शकील का इधर से आए, पूरा मांजरा उसको समझ में आ गया। इसके बाद में वो किसी को बताया नहीं। फिर उसी ये अब क्या बोलते सितंबर महीना का 27-28 तारीख की बात है। वहीं पर 1-2 अक्टूबर को जा रहा था ये बारात कहाँ जा रहा था, ये प्रतापपुर उसका नानी के घर है। वो अपने बाप को बोला कि अब्बू मैं भी बारात में जाना चाहता हूँ, शादी हो रहा है देवर। वो मना किया, बोला कि नहीं जाने दूंगा, मैं भाग जाऊंगा। नतीजा क्या हुआ, अपना वो सब लिया, बोला पैसा दो चाहे ना दो, मैं पहले से। उसका बाप मजबूर होकर वो बोला मारूंगा, बोले मारते मैं घर छोड़ के चल। वो जिद ठानी, लेकिन अपने बाप को नहीं बताया कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। शादी एक बहाना संयोग है। वो गया अपनी नानी को जाकर बताया कि नानी मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। बोलो बेटा क्या बात है। बोला कि मेरी माँ और शकील चाचा है ना, रात में उसकी नानी कई बार आई थी, तो बताई कि ये दरवाजा से वो अंदर मैंने देखा, पूरा बताया, पूरा सब कुछ। यहाँ पर दोनों नंगे सोई थी। तो उसकी नानी जो ना खूब रोने लगी, बोली कि बेटा ये बात तुम किसी को बताना मत, क्योंकि ये बात अगर किसी को तू बताएगा तो तेरा बाप क्या है, तेरी माँ को मारेगा, उसको तलाक दे देगा, और तलाक जब दे देगा तो सौतीली माँ आएगी, तो तुम लोग 3 बहन 3 भाई हो,
तुम लोगों का जीना मुश्किल, सौतेली माँ किसी की अपनी नहीं होती, इसको हमेशा याद रखना। इसको हमेशा याद रखना, लेकिन अपने बाप को मत बताना, किसी को मत बताना। बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो लड़का 16-17 साल का था और सौतेली माँ का बहुत जगह का कांड वो देख चुका था, वो उसको मालूम था, इसलिए नहीं बताया। इसके बाद में क्या हुआ कि वो तो ये शकील खान अपना सब मौज मस्ती किया और चली गई, और जैतून भी खूब मजे में रहती रही, एकदम खाना पीना हर चीज, कपड़े वगैरह सब अच्छे पहनती रही। लेकिन 18 या 20 अक्टूबर को क्या हुआ कि उल्टी हुई सवेरे। अब वो तो घबरा गई, क्योंकि वो कई बार संभोग की, जो बच्चा जो है ना, तुरंत एक आदमी एक ही बार संभोग करे तो बच्चा नहीं रुकता था, वो रुकता होगा किसी का, लेकिन उसको जीवन में वैसा हुआ नहीं था। वो पहली बार, अब वो चुप हो गई। अब वो ये है रहमत खान उसका पति, वो सवेरे ड्यूटी गया और वो चली, और वो अपनी बेटी को बोली कि बेटी मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तुम ऐसा करो कि तुम अपने अब्बू को तुम रोटी वगैरह बनाकर तुम दे दो। वो फटाफट दे दी। उसके बोले क्या बात है, बोले कि अम्मा का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बोल देना दवाई वगैरह ले लेगा। रहमत खान ने सीधे बोल दिया मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अब वो चले गए। फिर वो जैतून भी क्या की कि अपनी लड़के को खाना वगैरह सब बोली कि तैयार कर देना, दे देना। अब 10 बजे डब्बा, जबकि डब्बा खाने का जो डब्बा भेजते ना वो 11 बजे, लेकिन वो 10 बजे कंप्लीट कर दी। उसके बाद वो 10:30 बजे यहाँ से निकली और वो चली गई रतनपुर, वहाँ से थोड़ा दूर है, करीब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर हो, रतनपुर गई। बस चलता था, ऑटो भी चलते थे, तो गई। और वहाँ पर लेडी डॉक्टर के पास नहीं गई, वो जेंट डॉक्टर के पास गई। जेंट डॉक्टर को बताई कि डॉक्टर साहब ऐसा कि मेरा महीना रुक गया है, मैं गर्भवती। वो देखा, दवाई वगैरह लिख कर दे दिया। ठीक है, फिर कभी होगा तो क्या आना। वो चले गए। उसके बाद वो 20 अक्टूबर को वो आई, अपने लड़के अयाज को स्कूल चले गया, उसके अब्बू भी स्कूल चले गए। अब उसकी माँ अयाज की स्कूल में गई और वहाँ पर जो मास्टर है उसको बताई। वो रो क्यों रही थी कि उसको मालूम है कि अयाज के अब्बू जब भी मेरे साथ में संभोग करते हैं तो निरोध को लगा लेती है। अब ये बात अगर किसी को मालूम होगा तो उसके अब्बू यही बोलेंगे कि मैं तो तुम्हारे साथ जब भी संभोग किया तो निरोध लगा लिया, क्योंकि बच्चा 4 महीने का भी नहीं हुआ है। ये सोच के वो डर के वो रो रही थी। अब मास्टर को बोली कि मास्टर साहब आपके पास मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ता है, तो क्या बात। बोले कि इसी बात हमारी जो रिश्तेदार है ना वहाँ पर ये मैयत हो गई है, मैंने किसी का निधन हो गया, बताए। अब वो रो रही थी दूसरे कारण से, लेकिन मास्टर सोच रहा था कि इसके घर में किसी का निधन हो गया, इसलिए वो रो रही। बोले कि आप मत रोइए, ये तो निधन होगा, ये तो है जिंदगी मौत। और वो अयाज को वो छोड़ दी, 12 बजे लाए, और अयाज को घर लाने के बाद में उसको पैसा दी। अब बोली कि तुम तुरंत घोसी बाजार जाओ और शकील है ना चाचा, उसको बोलना कि मेरी माँ तुमको बहुत जल्दी बुलाई है, बहुत जरूरी काम है तुमसे। अब वो शकील जो है ना, वो तो कभी सोचा नहीं था कि आएगा। बोले क्या बात है, क्या शायद कुछ होगा, उसको नहीं मानता। फिर वो जब आई, जब वो शकील भाई आए वजह में, जिसके जो रहमत खान है, ये अयाज के अब्बू, वो तो ड्यूटी चले गए थे, सवेरे ड्यूटी थी। अब अयाज खान यहाँ पर आया, उसकी माँ किचन में चाय वगैरह बनाई और उसको दे दी। उसके बाद में वो बोलती तो इशारा कर दी कि चुप रहो भी। उसके बाद में यहाँ से ये अयाज खान ये अयाज यहाँ पर था, अपना चाय पानी पिया चुन रही। और वो जैतून यहाँ पर आई और शकील यहाँ पर आया। तो वो बोला, वो जैतून बोली, ये शकील बोला क्या बात है भाभी,
कुछ बोला, बोला सबसे पहले तुम अयाज को कोई काम से बाहर भेजो तब मैं बोलूँगी। तो ये अयाज यहाँ से निकल के इधर जा रहा था, इधर। तो इसकी माँ यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, ये सुन लिया। और शकील ने बोला कि ठीक है, तो अयाज को मैं कोई काम मैं बता के मैं बाहर भेज देता, तब मेरे को बताना। अयाज यहाँ से आवाज़ जो सुन लिया, फिर यहाँ पर गया, पानी वगैरह सब मुँह वगैरह सब धो लिया। फिर यहाँ से शकील निकला, बोला अयाज जाओ तो तुम 1 किलो गोश्त ले आना। क्योंकि कोई दूसरा सामान अगर बोलते ना लाने के लिए, तो बोलते 1 घंटे के बाद मैं ला दूंगा। किराने का सामान हो या और कुछ भी सामान हो, बोलते अभी तो हम आए उतना दूर से थके हुए। लेकिन वो गोश्त का नाम इसलिए लिया कि जा तो गोश्त ले आना, सवेरे अच्छा गोश्त मिलता है। नहीं तो गोश्त गाँव में ज़्यादा मिलता थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे। बोला बाद में जाओगे ना तुमको अच्छा गोश्त मिलेगा नहीं। उसको पैसा दिया तुम। अब ये जो है यहाँ अयाज जो है यहाँ से निकल के अब यहाँ पर, तो दरवाजा खुलते, कोई आदमी भी दरवाजा अगर खोलेगा ना तो आवाज आएगा, और दरवाजा बंद करेगा तो आवाज आएगा। अब ये क्या किया कि दरवाजा खोला, फिर जो थैला फटा है, या फिर दूसरा थैला ले आता हूँ। इतने में वो दोनों निकल के तुरंत यहाँ पर आ गए, और वो निकल के वो इधर में आए। अब वहाँ पर क्या हुआ कि अयाज की माँ और शकील, अयाज की माँ खूब रो रही थी, और वो क्या बोली, मैं गर्भवती हो गई हूँ। बोली भाभी चिंता मत करो। अयाज जो है ना सुन लिया। अब उसको ये लोग तो मालूम होगा कि वो चलेगा वो, लेकिन संयोग है कि क्या है कि यहाँ पर आया बदलने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर सुना कि मैं गर्भवती हो गई, तो वो शकील खान बोल रहा है कि भाभी तुमको चिंता करने क्या जरूरत, मैं भरतपुर चली जाता हूँ, वहाँ पर बच्चा गिरा देती है। वो बोल रही है कि अयाज के अब्बू जब भी मेरे साथ संभोग करते तो वो निरोध लगा लेती है। ये सच की मैं सोच रही हूँ कि कहीं अगर ये बात कहीं खुल गया तो उसे निरोध लगा लेती है, उसके बाद संभोग करती है। मैं क्या जवाब दूँ? बोले तुमको रोने धोने की जरूरत नहीं, मैं चले जाता हूँ यहाँ भरतपुर। हॉस्पिटल गया, ये जैसे बात को सुना ना, वो फिर अयाज जो ना इधर से निकला, इधर से निकलने के बाद ये इधर से निकलने के बाद इधर चले गया। उसको ये पता ना चले कि ये गेट अगर खोलूंगा तो आवाज आएगा, तो लोग सावधान हो जाएंगे, या उसको शंका होगा तो चले गया वो इधर से निकलने के बाद में। अब ये तुरंत यहाँ पर रुका नहीं, शकील नहीं रुका, वो तुरंत गया गाड़ी से। वो बोला कि तुमको चिंता नहीं करना है, बच्चा गिरा देते हैं, बिल्कुल तुमको रोने धोने की जरूरत नहीं, तुम खाना पीना खाओ। उसके बाद में भरतपुर गया वो। अब भरतपुर में जाने के बाद में हॉस्पिटल से बातचीत किया, तो बताया कि हमारी भाभी का वो गर्भवती हो गई है और उसको गर्भपात कराना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि पहले तो पूछा कि जिसका गर्भपात तुम कराना चाहते हो, बच्चा गिराना चाहते हो, वो कुंवारी लड़की है कि औरत, शादीशुदा औरत है? बोले कि कुंवारी लड़की नहीं। तो वो 1000 रुपया प्राइवेट होटल वाला था, बोलूँ तो पैसे के भूखे रहते। बोले 1000 रुपया। ये तुरंत बोला अरे तुमको करना है करो, हमको तुम्हारे पास में मेरे को किसी ने भेजा, वो तो 200-300 रुपया में गर्भपात हो जाता है, बताया, और तुम नहीं करना चाहते, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब वो 700-800 आया, बोला 500 रुपया। अब वो सोचा कि 500 रुपया भी अगर कम करने बोलूँगा तो सर अपने को परेशान हो जाएगा, पैसे बचाने के चक्कर। तो वो दंड कर दिया, बोला कि हाँ ठीक है 500 रुपये दे दूँगा। उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये आया, तुरंत आया वहाँ से। ये भरतपुर और सोना पानी की दूरी है 50 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे वहाँ पर बस का हमेशा आना जाना रहता है, सवारी वगैरह मिल जाता है उससे, इसलिए तुरंत आया और अपने भाभी को बोला कि तुमको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बातचीत हो गया। और वहाँ से जब भरतपुर से जब आया तो प्रियंका ज्वेलर्स की दुकान से कार्ड लेकर आया वो, और फिर रहमत खान ड्यूटी में 3 बजे आ गए। उसके बाद वो बोला सलाम दुआ हुई, बोला भैया आपसे थोड़ा जरूर बात है। क्या बात है? बोला भैया मैं भरतपुर से आ रहा हूँ अभी मैं, और बात ये है कि ये प्रियंका ज्वेलर्स वाला के पास मैं गया था, मेरी माँ मेरी शादी के लिए सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो मैं झुमका लेना चाहता हूँ और गले का हार बनाना चाहता हूँ। तो प्रियंका ज्वेलर्स वाला बोला कि देखो हमारा काम तो सोना है, हम तो बना देंगे,
उसका कोई टेंशन नहीं। लेकिन तुम्हारे कोई रिश्तेदार अगर है तो तुम उसको बुला कर ले आओ। औरत रहेगी ना तो वो ज़्यादा समझदारी दिखाएगी, क्योंकि वो जानती है कि कौन सा झुमका शादी में दुल्हन के लिए अच्छा दिखेगा, हार अच्छा दिखेगा। तो बोल देते, लेकर आ जाते तो बहुत अच्छा होता। तो रहमत खान ने बोला कि बच्चा 4 महीने का है। बोला बच्चा क्या वो दूध पीता है? हम लोग तुरंत जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे का काम है, हम लोग जाएंगे और आ जाएंगे। तो जो रहमत खान है ना, वो उसका जो निसार उसका चचेरा भाई है, उसका बहुत अच्छा संबंध था। उसका चाचा और चाची, वो दिलावर खान उसका चाचा है ना, बहुत मानता था उसको। और उसकी औरत चाची ना, वो भी बहुत मानती थी। तो ये और उस चाची का भाई का भाई का लड़का है। और ये जैसे सोना पानी में जैसे ये है ना आपका रहमत खान और मोहम्मद शकील, पैसे के लेन देन में भी हमेशा रहते थे। आपको ये बात मालूम होगा कि जिसकी बीवी या जिसकी बहन अगर पूरी हो, अच्छी हो, उसको बिना मांगे लोग दे देते। अब पैसे वगैरह की जरूरत है क्या? नहीं भी जरूरत है, अगर जरूरत है तो बताना यार, तुम ये मत समझना परेशानी परेशानी कौन नहीं काम आता है क्योंकि उसको। और ये जो है ना शकील खान जो है ना रहमान खान को पैसा इसलिए दे देता था क्योंकि उसकी बीवी से उसका अवैध संबंध थे। और रहमान खान सोचता था कि हमारा चचेरा भाई का मामू का लड़का है, हर चीज है। अब वो कभी इसमें था नहीं, और वो गांव में भी जो है चाल चलन के लोग अच्छे थे। इसके लिए उसको भरोसा किया, बोला कि ठीक है तुम अयाज और तुम क्या बोलती है ये जैतून, बोले अयाज और उसकी माँ को तुम लेके तुम चले जाना और तुम अपना ले जाना, ये कौन सी बड़ी परेशान। वो बोला भैया तुम तो जानते हो मेरा तो कोई नहीं यहाँ पर तो जो कुछ भी तुम ही हो, और तुम्हारे ऊपर में पूरा भरोसा, और तुम्हारे ऊपर में तो सिर्फ उम्मीद है हर चीज़ की, अच्छी हो चाहे बुरे, तो तुम्हारे ऊपर में भरोसा। तो बोले अरे तुमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें ले जाना। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन मोहम्मद शकील ने अयाज और अपनी भाभी को लेके भरतपुर गया। वो चले गए। अब रहमत खान जो है अयाज के अब्बा चले गए ड्यूटी, वो चले गया। अब जाने के बाद में क्या हुआ, होटल में बैठे रह, तो वो क्या किया, ये अपनी चालाकी दिखाया मोहम्मद शकील ने कि पूरी भाजी वगैरह खाया। भाभी को बोला कि तुम खा लो नहीं तो सब हो जाएगा, खाना नहीं खा रहे ये नहीं। तो वो नहीं खाना चाहती थी क्योंकि उसको फिक्र लगा था ना कि बच्चा गिराना। अब वो खाली, अब वो होटल में जो था वो मारवाड़ी था, वो वहाँ थोड़ा बड़ी होटल है उधर में। तो सेठ के पास में गया, बोले सेठ जी कितना पैसा हुआ? 3 पूरी है, चाय है, ये बता दिया इतना। बोला ठीक है। अच्छा सेठ जी आपसे मैं को थोड़ा एक ज़रूरी काम। बोला क्या? बोला कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ये लड़का उसकी माँ है यहाँ पर थोड़ी बच्ची को। जो सेठ बोला कोई हर्ज नहीं, बैठो। बोला ग्राहक है ये आएगा। तो वो चल गया। वो क्या किया शकील, वो बोला अयाज मैं थोड़ा जा रहा हूँ, गैरेज का कुछ सामान है उसको लाना। तो अपना एक साथ में भी काम होगा, इधर ज्वेलर्स का भी काम हो जाएगा, इधर ये भी काम, और तो कोई काम धाम है नहीं। अब वो अयाज बोला कि चाचा इतना मक्कारी, इतना झूठ। बोले कि हॉस्पिटल जा रहे हो और मेरे को बोल रहा है गैरेज के लिए। वो अपना सोच रहा था। बोला क्या सोच रहे थे? तो बोला मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप जाएंगे तो कम से कम तो 1.5-2 घंटा टाइम लग जाएगा भाई। बोले नहीं आधा घंटे में आ जाऊँगा मैं, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वो चल वहाँ सामने में ऑटो था, ऑटो वाला था मुसलमान। अस्सलाम वालेकुम चाचा, और कैसे है? अच्छा ठीक। हॉस्पिटल वो जैसे बैठना थे, कहाँ जाए बैठे नहीं तो तुम चलो तो मैं बताता ना। वहाँ जाकर बोला कि हमको त्रिवेणी हॉस्पिटल जाना, त्रिवेणी नर्सिंग होम हमको जाना है। अब ऑटो वाला का किराया बनता था 20 रुपया, वो उसको दिया 30 रुपया। बोला चाचा ये 20 रुपया तुम्हारा किराया, 10 रुपये तुम क्या? नहीं बोला नहीं चाचा ऐसा है कि हम बहुत उम्मीद से आए हो, फिर थोड़ा दवा खाना बीमारी वगैरह है सब अपना बताया, उल्टा पुल्टा पढ़ा। उसको क्या लेना देना आटे वाले को, तुम्हारा क्या है नहीं है। बोला रुको उसके बाद में आता। वो रुका, अब फिर बैठ फिर वहीं पर आया होटल में।
होटल में आया, बोला चाचा थोड़ा देर रुको, ये उसको किराया दे दिया। बोला 10 रुपये के यहाँ पर जाओ, चाय पानी अपना पी लो, मैं तुरंत आता हूँ। यहाँ पर आया और अयाज को बोला मोहम्मद शकील ने कि मेरा आया था, तुम यहाँ जाओ, तो तुम सब मिठाई को देखना, सब मिठाई को देखना, तुमको जो पसंद हो तुमको मैं आज मिठाई खिला। उसका कारण ये कि हमारी गैरेज वाला काम हो गया। अब जा रहे हैं हम यहाँ से, कहाँ, प्रियंका ज्वेलर्स के पास में, झुमका वगैरह, वहाँ से किताब लेकर आया था। बोला देखो बेटा, ये कैटलॉग होता है ना, झुमका का, कान के बाली का, हार का, सब कुछ दिखाए। तो आजाद सोच रहा था कि चाचा इतना झूठ बोलने की ट्रेनिंग कहाँ से लिए, मेरे को ये समझ में नहीं आया। वो तो जानता है वो, लेकिन चुप है वो। बोला क्या सोच रहे? तो बोला कुछ नहीं। तो वो खा लिया। उसके बाद में यहाँ पर दूर में बैठे थे शकील और अयाज की माँ जैतून भी। वो बोल रही थी कि अयाज अगर हॉस्पिटल जाएगा तो हम लोगों की फूल पट्टी खुल सकता है। बोला अयाज को हॉस्पिटल हम लेकर नहीं जाएंगे। उसकी माँ चौंक गई, हॉस्पिटल नहीं जाए, हम लोग दोनों जाएंगे। तो फिर बोला कि अयाज को हम सिनेमा देखने के लिए भेज देते हैं, कि बहुत अच्छा पिक्चर लगा है, तुम आए हो उतना दूर से, तुम जाओ सिनेमा चले जाओ। वो सिनेमा चल जाएगा। तब उसकी माँ को थोड़ा राहत हुई कि हाँ नहीं, ये बहाना तुम्हारा ठीक है। बोला बेटा अयाज, मैं तुमको बताता हूँ कि ये जो ज्वेलर की दुकान में हमको 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं गया था तो वो बोला कि वो 1:30 बजे आएगा, जिससे हमारा पहचान है, जबकि कोई पहचान नहीं है। लेकिन वो बोले जिससे हमारा पहचान है वो इतना। और जो कैटलॉग लाया था ना, उसको जाकर बोला कि हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, कैटलॉग दे। 1000 रुपया जमा कर दिया। बोला मैं और बनाऊँ तो मैं ले जाऊँ, कैटलॉग मैं घर से दिखा कर ले आता हूँ, और नहीं तो मैं घर वाली को मैं ले आता नहीं। पर तो भाई सोनार को क्या लेना देना उससे? भाई 150 रुपया 200 रुपया का चीज है, अब 1000 रुपया जमा कर रहा है, अब बोल रहा है कि हम ये बनाएंगे। तो चले गया। जब अब वो क्या किया कि बातचीत तो हो गया, लाकर दिखा दिया। लेकिन अयाज को तो समझ गया, क्योंकि वो तो अपनी आंख से देखा था ये कमरे में मेरी माँ और शकील चाचा दोनों नंगे सोए हैं। अब तुम उसको कितना भी तुम सबूत दो, वो सब बेकार है। वो हंस रहा था। बोला ठीक है भाई, आपका क्या है, अब मैं तो जानता नहीं, सिनेमा जो अच्छा लगा, मेरा भी दिल हो रहा है सिनेमा देखने का। वो नहीं बताया कुछ अपने दिल की बात। उसके बाद में उसको पैसा दे दिया। बोला जाओ। यहाँ से जैसे होटल से बाहर निकला, वो होटल से रिक्शा वाले को बोला कि ये फलानी चौक जाना, कितना पैसा? बोला 3 रुपये लूँगा। हाँ ठीक है चलो। वहाँ से गया, चली गया। अब वो क्या बोला था कि शकील और जैतून भी क्या बैठे रहे, बोले कि हम लोग यहाँ पर आधा घंटा बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि दुकान खुलेगा। आया तो जान गया कि ये बैठने का बहाना कर, वो गया और फिर आया तुरंत। वो होटल में वो दोनों नहीं थे, वो जान गया। उसके बाद में जो ऑटो वाला जो था ना, जो नंबर उसके याद कर लिया था वो, और आदमी की पहचान। तो उसको बोला चाचा ऐसा है कि अभी तुम हमारे चाचा को छोड़ने गए थे ना हॉस्पिटल, हमारे चाचा मेरे को बोले थे कि हमारी बहनोई और हमारे बहन तुम्हारी फूफा फूफी आएंगे, तो उसको लेकर आना। तो नहीं आया, मैं बहुत देर से बैठा हूँ, तो अब मैं नहीं बैठूंगा, मेरे को वो हॉस्पिटल पहुँचा दो, तुम जहाँ छोड़िए। तो कितना पैसा? बोला 10 रुपया। त्रिवेणी हॉस्पिटल पहुँचा दिया। बोला यहीं पर छोड़ा, ठीक। अब वो गया, जाकर देखा, और वो पीछे से घूम के आया। हॉस्पिटल थोड़ा अच्छा, नर्सिंग होम थोड़ा अच्छा, पीछे से घूम कर आया। और वो देखा उसकी माँ बैठी थी, वो चुपचाप निकल गया। वो 3 घंटा तक, वहाँ 3 बजे तक वो बैठा रहा। उसके बाद में जब उसकी माँ और उसके चाचा हॉस्पिटल से निकले, नर्सिंग होम से बैठे, वो देखा, हाँ। फिर वो वहाँ से दूसरा ऑटो किया, सिनेमा हॉल चले गया। और 3:30 बजे जब सिनेमा हॉल से जब फिल्म छूटी, बाहर निकले, तो वो रोने, बोला भैया आप मेरे को टिकट दे दीजिए ना, ये पैसा मैं उधारी या मैं टिकट दिखा दूंगा ना, तो मैं पैसा मांग लूँगा। तो भैया मैं दूसरे से पैसा उधारी लेके सिनेमा देखने के जाते, उसको पैसा देना है, तो टिकट में दिखाऊंगा तो मेरे को पैसा देगा। अब वो दोनों जोड़े निकल रहे थे, और भी निकल रहे थे वहाँ से, ये खुशी खुशी दे दिया। तो दोनों हाथ जोड़ के अभिवादन किया, धन्यवाद भैया धन्यवाद।
उसके बाद चल आया 3:30 बजे फिल्म छूटी। वो आया 15 मिनट लेट। वो होटल में बैठा था। बोला जाकर देखा, बोला सिनेमा देखे। सिनेमा देखा लेकिन टिकट में ब्लैक से खरीदा। देखो ये टिकट 5 रुपया का टिकट 15 रुपये में लिया। अरे छोड़ो यार, 5 रुपये का टिकट 15 रुपया, तुमको कौन हिसाब किताब मांग रहा है? खाना पीना खा लो। तो खाना पीना बोलो कि अब वो पता है, ये देखो हम लोग ज्वेलर गए थे प्रियंका ज्वेलर्स में। तो सबसे पहले वो अपना रसीद दिखाया, हमने 2,500 रुपया दिए है, ये झुमका पसंद किए और ये हार पसंद किए और ये। तो वो तो देख रहा था आज, तो वो झुमका वगैरह का बिल वगैरह सब देख रहा था, लेकिन वो हंस रहा था कि मेरी माँ इतनी मक्कार है कि अपने बेटे को भी झुठला रही, और ये हमारा चाचा है, सर उसकी मक्कारी देखो। तो बोले अरे क्या सोच रहे? बोले तुमको ये झुमका पसंद था, थोड़ा अच्छा झुमका लेना था तुमको, हार ये बिल्कुल बेकार है। वो बोले तुम्हारी माँ। तो बोले अरे तो तुम तो समझदार हो, बात को ऐसा घुमा दिया कि उसको शक ना हो। उसके बाद बोला अरे तुम्हारी माँ को क्या हुआ कि हम लोग प्रियंका ज्वेलर्स से निकले, एक होटल में गए, खाना पीना खाए, तुम्हारी खाना पीना खाए, तुम्हारी माँ भी, मैं भी खाई। तुम्हारी माँ 10 मिनट के बाद में ऐसा उल्टी की, 5 बार उल्टी हुआ। दवा खाना लेकर गया, फिर उसको दवा वगैरह दिलाई, एकदम सुस्त बैठी तुम्हारी माँ। अब क्या करे? वो बोले कि चाचा इतना झूठ बोलने का ट्रेनिंग कहाँ से लिए हो यार? बच्चा गिराई है मेरी माँ, वो हालत खराब है, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम उल्टी का बहाना कर रहे हो। अब वो बोला क्या हुआ? बोला क्या हुआ, क्या बता, बाहर का खाना, डॉक्टर बोल रहा था गर्म की वजह से उल्टी हुआ, अक्टूबर महीना चल रहा था, तो बोला गर्म की वजह से उल्टी हुआ। बोला ठीक है, जबरदस्ती खाना उसको खिलाए, उसके बाद गाड़ी बैठे और आ गए। उसके बाद में जब उसके एजाज के अब्बा आए रहमत खान, तो बोले कि ये मैं बनाया हूँ, ये हो गया। हाँ सब कुछ हो गया भैया, आप भेजे थे ना, तो सब कुछ क्या है कि औरत लोगों का जेवर वगैरह के बारे में अब हम लोग तो जानते नहीं, वो तो वही लोग बता सकते हैं। उसके बाद में वो तुरंत गाड़ी बैठा, लेकिन वो रोक ली, जैतून भी अयाज की माँ रोक ली, बोली कल चल जाना। अब रात भर अपना है, फिर सवेरे क्या हुआ, सोया। अयाज क्या था, यहाँ पर ये पलंग था, यहाँ पर नीचे में सोया था, और ये जो कमरा अंधेरा रहता है, क्योंकि ये दरवाजा, ये खिड़की बंद, ये भी खिड़की बंद, और ऊपर में इधर में लाइट जलाओगे और नहीं दरवाजा खोलोगे, ये दोनों, अगर खिड़की खोलोगे तो उजाला आएगा, अगर और इधर में पेड़ है, इधर में किनारे किनारे में, तो वो छाया रहता पेड़ में, इसलिए दब जाता था। तो ये नीचे में सोया था। अब जब जाने लगा तो बोला भाभी अब तो खुश हो ना, अब तो तुम्हारा प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। तो वो मुस्कुरा दी, बोली हाँ दी। बोले अब बता संभोग करने देगी ना? जब वो बोली संभोग करने दूंगी, लेकिन जब निरोध लाओगे ना तभी संभोग करने दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी, क्योंकि मैं धोखा खा चुकी। नीचे में जो है ना, वो अयाज जब सोया था ना, वो सुन रहा था, क्योंकि अंधेरा था और बिस्तर लगा हुआ था, जिसे वो होता है ना चौकी, लकड़ी का होता है ना चौकी, जिसको बोलते हैं तखत बोलते, उसमें सब लगा हुआ था नीचे में। अब वो उसके बाद यहाँ से निकला, फिर जब जा रहा था तो जैतून गुल का गाल वगैरह सब चूम लिया और बोला कि तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। उसके बाद में तो अगले महीना में आ जाऊँगा, फिर तो तैयार रहना। हाँ ठीक है, तैयार रहूँगी। ये तो हो गया। अब क्या हुआ कि दूसरे महीना फिर आया, तो ये अपना, अब वो तो जान गया कि मेरी माँ का वही समझ, तो वो यहाँ पर अयाज सोया, उसके पिताजी का रात ड्यूटी था, वो थी। फिर तीसरे महीना में फिर आया, तो तीसरे महीना में सवेरे ड्यूटी था, तो अयाज खान, रहमत खान का ड्यूटी सवेरे था, और अयाज जो उस दिन स्कूल की वो छुट्टी वगैरह थी, तो वहाँ से आया, तो उसके जो रहमत खान है ना, जो ड्यूटी गया था, वर्कशॉप में काम करते हैं, तो मशीन बनाने के लिए मैनेजमेंट से बातचीत हुआ कि इसको ट्रक में लेके आज आप 4 बजे निकल जाइए दूर,
बनाने के लिए दूसरी जगह शहर में। तो वो क्या हुआ कि 11:30 11:30 अब रहमत खान वापस आ गया। बोला ऑफिस से जाना, पैसा लेना है और अपना तैयार करके अपना ले जाना मस्जिद को बनाने के लिए। तो अयाज ने देखा कि अब्बा तो आ रहे, तो अब अपने अब्बा को बोला, अब्बा क्या आप समझ में नहीं आता आपको? अरे चेहरा वगैरह जाकर बना लेना चाहिए, आप चाहिए पहले चेहरा बना ली। अब उसके अब्बा ने सामान दिए, बोले कि सब्जी वगैरह लिए थे। बोले मैं सब्जी ले जाता, आप पहले चेहरा बना लीजिए। बोला कम से कम कुछ तो कर दिए, कैसे कैसे दिखते हैं आप। अब वो दौड़ते हुए आया, अयाज यहाँ से खोला, फिर यहाँ दिखा दरवाजा बंद। 11:30 दिन की बात बता रहा हूँ, ये दरवाजा बंद। फिर इधर से घूम के आया इधर, फिर ये दरवाजा भी बंद, आंगन वाला। फिर आंगन का दरवाजा ये 4 दीवारी के ऊपर से फांद कर, मैंने 4 दीवारी जो बाउंड्री को ऊपर से लांग के ये यहाँ पर आया। उसके बाद में फिर ये इधर घुसा, फिर यहाँ पर आया। तो ये दोनों बिल्कुल नंगे अपना संभोग करने में मस्त थे। ये अब इसको नहीं मालूम था ना कि अयाज आएगा। अब ये दोनों देख कर शर्मा के संभोग किए और अब दोनों खड़े हो गए। बोले कि अब्बा आ रहे। अपनी माँ को बोला तुम तुरंत ये बाथरूम में चले जाओ, और इसको बोला कि तुम जाकर इधर इधर चले जाओ, अपना कपड़ा वगैरह सब चेंज कर लेना, 10 मिनट में। ये दरवाजा बंद है, मैं दरवाजा तुरंत खोलूंगा। वो बोला, उसकी माँ सब चली गई। उसके बाद में 10 मिनट में दरवाजा खोल दिया, उसके आ गए। अब उसकी माँ और शकील दोनों राहत की सांस ली। हम बोला बेटा ये बात बताना, ठीक है। फिर उसके बोले क्या बात है आज जल्दी? बोला कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा दूर काम में जा रहा हूँ, ये मशीन के क्या बोलते हैं, मशीन थोड़ा ख़राब हो गया, उसको बनवाने के लिए जा रहा है। 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद में आऊँगा। अभी जा रहा हूँ ऑफिस, तो तुम अपना खाना वगैरह थोड़ा तैयार कर देना, मैं यहाँ से 2 बजे हमको निकलना है। ऑफिस गया, पैसा वगैरह लिया ऑफिस से, बनाने का बिल वगैरह सब लेना पड़ता है। उसके बाद गया वो। अब ये इसको शकील खान ने इसको बुलाया यहाँ पर, यहाँ पर बैठी, ये दरवाजे को बंद कर दिया कि कोई अंदर से आए नहीं, और ये दरवाजे को बंद कर दिया, कोई आए नहीं। बोला बेटा तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। बोला मैं तो पहले से जानता हूँ कि आप हमारी माँ के साथ में अवैध संबंध है। आप हॉस्पिटल गए थे ना जेवर लेने के लिए? जेवर लेने के लिए नहीं गए थे, बल्कि मेरी माँ गर्भवती हो गई थी, बच्चा गिराने के लिए गई थी। अब उसकी माँ सुनी सच्ची बात, फिर उस और शर्मा गई। बोले कि आप गलती क्या मैं बताऊं कि 28-29 सितंबर को जब आप बोले कि मैं रात को 10:30 बजे आऊँ, अगर नहीं आया तो मैं बताया तुम्हारी गलती, मैं नहीं पकड़ा था, मेरे को कोई जानकारी नहीं होता। लेकिन आप क्या किए कि मेरी माँ को लेके यहाँ पर आ गए, और मैं सोया था। 3 बजे रात को मैं उठा यहाँ से, फिर मैं ये खोला, फिर यहाँ पर गया संडास में, संडास किया, ये पानी टैंक में हाथ धोया, ये दरवाजा बंद था। ये सोचने वाली बात है कि यहाँ का आदमी अगर है तो दरवाजा बंद काहे को रहेगा? ठंडी का दिन है, दरवाजा बंद होगा मान लेगा, बरसात हो रही दरवाजा बंद, लेकिन अभी तो गर्मी हो रही, यहाँ पर तो पंखा चल रहा है, तो बंद क्यों होगा? फिर हमने क्या किए, यहाँ से आए, फिर ये देखिए ये दरवाजा बंद। तो हमारे अब्बा तो ड्यूटी गए, रात की ड्यूटी, तो दरवाजा के हमारे अब्बा और अम्मा सोते भी थे तो भी दरवाजा खुला रहता था, कभी बंद नहीं होता था। फिर इधर से आया, फिर क्या हुआ कि जब ये दरवाजा बंद था तो मैं जाता हूँ पानी पी लेता हूँ। जब पानी पी लिया, पानी यहाँ से घड़ा निकाला, पानी पी लिया, फिर यहाँ पर खिड़की में देखता हूँ कि चाचा आए कि नहीं है। यहाँ पर जब मैं खिड़की उठाकर देखा तो तुम लोग दोनों नंगे सोए थे। उसके बाद मेरे को नींद नहीं, फिर मैं यहाँ से आया, ये दरवाजा बंद कर दिया और यहाँ से आया, यहाँ पर सो गया, कम्बल वो चादर ओढ़ कर सो गया। और आप क्या किए, मेरे को नींद नहीं लगी नहीं, आप क्या किए 5 बजे उठे, यहाँ से निकले, इधर आए और ये घुसे, यहाँ पर आप दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। उसके बाद ये दरवाजा खोली, फिर अंदर गए, फिर ये दरवाजा बंद, फिर इधर जाकर फिर ये दरवाजा खोली,
फिर ये दरवाजे खोलने के बाद में फिर ये दरवाजे खोले, फिर मेरी माँ इधर से अंदर आई और यहाँ पर आकर सो गई। मैं सब जानता हूँ। उसके बाद में हमको सब समझ में आया और हॉस्पिटल लेकर गए थे। आपने जो बच्चा का जो भाड़ा कर रहे थे गैरेज में, बोले गैरेज नहीं, आप हॉस्पिटल गए थे कि पेशेंट को मैं लिया आया हूँ। जब आप गए थे ना यहाँ पर, जब मैं आपको लेने के लिए गया था, तो मेरे को ये मेरी माँ बोली जाओ शकील चाचा को बुला कर लाओ। तो वही हमारे दिमाग को घूमने लगा कि क्या बात है। तो मैं जब तुमको बुला कर लाया, तुम यहाँ से आए, हम लोग यहाँ पर बैठे, माँ यहाँ पर गई चाय वगैरह बनाई, और जाने के बाद में हमारे दोस्त लोगों ने बोले कि कल तुम्हारी माँ ना पता नहीं वो बस में बैठ के कहाँ जा रही थी। बस वाले से पूछा, बोला हाँ तुम्हारी माँ को मैंने देखा जा रही थी कहीं। फिर आए, ये पोलपट्टी खुल गया, वो तो सब समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर जब किचन रूम में जब आए तो चाय वगैरह पीने के बाद में जो मेरी माँ क्या बोलती है कि अयाज को किसी बहाने 1 घंटे बाहर भेज दो, तब मैं तुमको बताऊं क्या बात है। अब तो आप यहाँ पर खुद बोले कि ठीक है अयाज को मैं किसी काम से मैं बाहर भेज देता हूँ, तब तो बोलेगी ना। बोले हाँ। उसके बाद में उसको मेरे को पैसा दे दी कि अयाज जाओ कि तुम गोश्त ले आना। अयाज यहाँ से जा रहा था, वो सुन लिया। तो आपने गलती है कि आप दूसरे चीज को बताते तो समझ में आता। मैं यहाँ से निकला, थैला लेके मैं यहाँ पर गया, गेट खुला, फिर मैं देखा कि गेट जो है ना ये थैला फटा हुआ है, गोश्त लाने जा रहा हूँ, तो गेट को बंद कर दिया। अब ये लोग यहाँ से क्या हुआ कि गेट खुला, गेट बंद हो गया, इसका मतलब कि आजाद गोश्त लेने के लिए चले गया। अब अयाज की माँ जैतून भी और शकील दोनों यहाँ से निकले, यहाँ पर आए। अब वो दोनों लग के रोने लगे और बोले क्या, मैं गर्भवती हो गई। मैं अपने कान से सुना। तुम क्या बोले कि भाभी मत रो, वो भरतपुर में अभी तुरंत चले जाता हूँ, हॉस्पिटल में बातचीत कर लेता हूँ, तुम्हारा बच्चा गिरा देता हूँ। मेरी माँ बोल रही थी कि अयाज के अब्बू मेरे साथ में संभोग करते तो नीरोध को लगा लेते हैं, अगर नीरोध को नहीं लगाते तब तो बच जाती, लेकिन नीरोध को लगा देती। अब बच्चा भी 4 महीना का है, कोई भी हो। तो इधर से तुम्हारी भेद खुल गया। इससे क्या हुआ कि मैं सब जानता, लेकिन मेरे को क्या जरूरत है। बोल, जब मेरी माँ आप खुद से संभोग कराने में उसको मजा आता है और तुम हमारी माँ के साथ संभोग करते हो तो तुमको मजा आता है, तो मेरे को क्या जरूरत है। और मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि अगर ये बात अगर मेरे बाप को मालूम हो जाएगा तो मेरे बाप मेरी माँ को मारेगा, तलाक दे देगा। नतीजा क्या होगा, सौतेली माँ आएगी, और सौतेली माँ आई तो हम लोग 3 भाई बहन है, उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं चुप हो गया। ये सब जानने के बाद अब उसकी माँ कलेजे पर पत्थर रख ली और बोली कि बेटी ने बहुत बड़ी समझदारी की है। लेकिन वो औरत जो है ना चालाकी तो जरूर दिखाई। ये शकील की शादी भी हो गया 6 महीने के बाद में। शकील की जब शादी हो गई तो वो आया नहीं, और वो बोले कि भाभी अपना होशियारी थोड़ा सा कोई काम करना होशियार। शकील आता रहा इधर में, वो जानता रहा, संभोग करता रहा, चल जाता रहा। लेकिन वो औरत कई लोगों के से संपर्क में थी, संभोग कराई, वो औरत में बहुत तरह की बीमारी हो गई। बीमारी होने के बाद वो बीमारी होने के बाद में वो परेशान रहती थी, क्योंकि बीमारी होने के बाद में बहुत तरह परेशान रहती थी। लेकिन अपने दिल की बात किसी को बता नहीं सकती। डॉक्टर जो है ना वो चेक करता रहा, तो डॉक्टर अपना बीमारी बताएगा, बीमारी क्यों हुआ ये नहीं बताएगा, वो बताती तब ना। लेकिन डॉक्टर बोले तुम्हारे ये डॉक्टर को तो पैसे से मतलब है, उनको क्या करना चाहिए, तुम कुछ भी करो। लेकिन 60 साल भी उम्र नहीं हुआ और वो औरत मर गई। नतीजा क्या हुआ, वो औरत जैतून बी अपने तीनों लड़कियों के दाग लग गया। ये बात खुल गया, बाद में बात खुल गया
और नतीजा ये हुआ कि तीनों लड़के जो थे रहमत खान के, वो गांव छोड़ के वो बाहर चले गए और वो रहमत खान रिटायर हो गया, वो अपने गांव चले गया। उसके बाद में शकील, जो मोहम्मद शकील खान है, वो शादी वगैरह किया, उसके बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, लेकिन वो भी ज़्यादा वो अय्याशबाज होने की वजह से क्या था ना कि उसमें भी कई तरह की बीमारी आ गई। कोई भी डॉक्टर से अगर बात समझ में ना आए, अय्याशबाज आदमी किसी से जाकर, कोई भी डॉक्टर से जाकर पूछ लो, वो खत्म हो जाएगा, खत्म हुआ। उसके बच्चे थे वो भी खत्म हुए। नतीजा क्या निकला? शकील ने मेहनत करके पैसा कमाया, अच्छा घर बनाया, शादी किया, लेकिन उसका दौलत कोई काम में नहीं आई। जैतून भी क्या की, मौज मस्ती की, सब कुछ की, लेकिन खूबसूरत थी, अच्छी थी, लेकिन वो भी गल के खत्म हुई। इससे ये शिक्षा मिलता है हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाली बच्चे को कि कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है तो कितना भी होशियारी दिखाए, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। अब बच्चे को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा सावधान रहना। चरित्रहीन औरत और अय्याशबाज आदमी, ये दो ऐसे है कि अगर सुअर अगर जा रहा हो तो उससे गले लिपट लेना। सुअर से अगर तुम टच अगर हो गए तो कोई बात नहीं, तुम नहा लोगे पाक, लेकिन ये 2 औरत ऐसी चीज है कि तुम्हारा भविष्य खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही मैं बयान खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग मेरे को बोले थे कि तुम मदरसा चलाते हो, तुम ये करते हो, लेकिन कई लोग बोले थे कि बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा दो कि बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में लोग ना रहे। तुम ऐसी शिक्षा दो कि कोई लड़का गर्लफ्रेंड ना बनाए। और हमारे मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चे, मेरे को खैर मालूम है, मेरे को उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मेरे को सब मालूम, क्योंकि सबको मैं बता दिया हूँ और सब लोग मेरे ऊपर में लोग भरोसा करते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी। और हमारा संपत्ति मदरसे में पढ़ने वाले लड़के और लड़की के लोग हैं, वही मेरा संपत्ति जीवन का, वही हमारा अनमोल धरोहर है। इसके साथ ही मैं बयान खत्म करना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।